कल्याण का अंतिम प्रस्थान। जी हां, अब उनका पार्थिव शरीर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से निकलकर बुलंदशहर के नरौरा की तरफ प्रस्थान कर रहा है और तमाम लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूजी को नम आंखों से सब विदाई दे रहे हैं। दरअसल कल्याण सिंह के व्यक्तित्व पर अगर गौर किया जाए तो कल्याण सिंह का व्यक्तित्व ऐसा था कि तमाम लोग उन्हें स्नेह से, उन्हें प्रेम से बाबूजी कहकर बुलाते थे। और ये बाबूजी जब कहकर उन्हें बुलाया जाता था तो लोगों के साथ उनका और उनके साथ लोगों का एक बंधन मजबूत होता था। उन्हीं कल्याण सिंह को जो राम मंदिर के आंदोलन के अगुवा रहे, जिन्हें हिंदुत्ववादी नेताओं की पंक्ति में, अग्रणी नेताओं में तमाम लोगों ने शुमार किया, उन्हीं की आज ये शव यात्रा, पार्थिव शरीर उन्हीं का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से निकलकर बुलंदशहर के नरौरा की तरफ प्रस्थान कर रहा है। तमाम लोगों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि निश्चित तौर पर कल्याण सिंह का बीजेपी के भीतर जो कद था वो कम नेताओं ने हासिल किया। भले ही कल्याण सिंह 2 बार बीजेपी से बाहर गए, लेकिन कल्याण सिंह की उपयोगिता बीजेपी में इतनी ज्यादा थी, स्वीकार्यता इतनी ज्यादा थी, उनकी महत्ता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें फिर से बीजेपी में शामिल करा लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मतभेद की खबरें आई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इस तौर पे तमाम लोगों को समाहित करते थे कि कल्याण सिंह को भी उन्होंने वापस बीजेपी में शामिल कराया। ये तस्वीरें आप देखिए, जनसैलाब है और इतना विशाल जनसैलाब है जो कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में उनके साथ लगातार बना हुआ है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और आपको यह भी हम बताएं कि नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राजनीति की अपूरणीय क्षति बताया है। नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्ग की आवाज रहे कल्याण सिंह। इसके अलावा अमित शाह ने जो बातें कही, क्योंकि जिस समय परसों कल्याण सिंह के निधन की खबर आई, एसजीपीजीआई में वो लंबे समय से भर्ती थे, बीमार थे, लेकिन जिस समय उनके निधन की खबरें आई तभी लगातार लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी गई। और ये दरअसल जो वाक्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कहा गया कल्याण सिंह के निधन पर, कि वो कमजोर, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज थे, गरीब तबके की वो सबसे मुखर आवाज थे। कैलाश विजयवर्गीय इस समय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। इस समय निश्चित तौर पर पूरे राष्ट्र के लिए और खास तौर से बीजेपी के लिए ये क्षति है, और इतनी बड़ी क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। बस थोड़ी ही देर बाद अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे बाबूजी कल्याण सिंह। आपकी अनगिनत यादें उनके साथ निश्चित तौर पर रही होंगी। न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों को क्या आप कहना चाहेंगे दुख के इस मौके पर, इस घड़ी पर? देखिए, कल्याण सिंह जी थे, उनका कोई अल्टरनेट विकल्प या ये नहीं कह सकते कल्याण सिंह जी जैसे ये नेता है। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे संगठक थे, अच्छे प्रशासक थे और बड़ी दूरदृष्टि थी उनकी। विशेषकर गरीबों और पिछड़ों के लिए उन्होंने काफी काम किया। एक ऐसे नेता का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से उनका निधन होना एक बहुत बड़ी क्षति है पार्टी की भी, क्योंकि वो हमेशा एक विचारधारा के प्रति उनका कमिटमेंट रहा। और मुझे उनका आखिरी बयान याद आता है कि उन्होंने कहा था कि मैं मरूं जब मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के ध्वज मेरे ऊपर हो। मतलब इतनी निष्ठा के साथ वो पार्टी का काम करते थे। तो एक बहुत महान व्यक्तित्व हमने खोया है और मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनकी। कैलाश जी, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देखा, फिर हमने अमित शाह का वक्तव्य देखा और कहा उन्होंने ये दोनों नेताओं ने, विश्व के इन अग्रणी नेताओं ने ये कहा कि समाज के शोषित, गरीब, वंचित तबके की कल्याण सिंह आवाज थे। उनका जाना एक कितना बड़ा वैक्यूम बीजेपी के लिए है, और क्या वैसा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देख रही है जो इस वैक्यूम को भर सके? देखिए, कभी भी कोई स्थान रिक्त नहीं होता, पॉलिटिक्स में स्थान तो भर ही जाता है। तो सवाल है क्वालिटी का। जिस स्तर के कल्याण सिंह जी थे उस स्तर के नेता है कि नहीं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं,
कंपेयर नहीं कर सकते। कल्याण सिंह जी थे, तो मैंने अपनी बात से प्रारंभ भी कहा, स्पेशलिस्ट पर्सन थे और इसलिए कौन कभी पूरी करेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट कभी भी राजनीति में वैक्यूम नहीं होता, शून्य कोई भी भर देता है जी। तो मुझे उम्मीद है कि कल्याण सिंह जी हमेशा स्मरण में रहेंगे और जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करेगा वो कल्याण सिंह जी के पूरे चरित्र को, उनके पूरे व्यवहार को हमें दिमाग में रख कर काम करेगा तो सफल हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने तमाम चीज़ें हमसे साझा की। केसीनाथ त्रिपाठी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ 1 इंडिया पर। सर आप क्योंकि अब बहुत कम समय है, अंतिम यात्रा जो है कल्याण सिंह की वो प्रस्थान कर चुकी है और बुलंदशहर के नरौरा पहुंचने वाला है उनका पार्थिव शरीर। बस थोड़ी ही देर बाद पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे और कल्याण सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति के शिखर पर हमेशा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर आंदोलन जो रहा उसमें अग्रणी नेताओं में उनकी भूमिका थी और सपना था उनका कि भव्य रामलला का मंदिर बनाया जाए। हालांकि उसकी आधारशिला एक तरीके से उनके जीवित रहते रख दी गई, लेकिन क्योंकि भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण अभी नहीं हो पाया, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया इस पर? और कल्याण सिंह का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति तो है ही सियासत के तमाम लोगों के लिए, देश के उन लोगों के लिए जिनकी आवाज उन्होंने हमेशा बुलंद की। देखिए, कल्याण सिंह के निधन से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है जी। समाज को, राष्ट्र को तो हुई ही है, लेकिन मेरे वो बहुत अच्छे मित्र थे और 40-50 साल से ऊपर की मित्रता जो है वो एकाएक खत्म हो गई। तो मुझे उनके निधन से दुख बहुत है, इसमें कोई शक नहीं जी। एक और दुख की बात यह है कि इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी मैं पूर्णतया स्वस्थ नहीं था जी। इसलिए मैं उनके अंतिम शव यात्रा में लखनऊ में भी नहीं आ पाया और नरोरा में भी नहीं आ पाया, इसका भी मुझे दुख है जी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कल्याण सिंह को मैंने कई रूप में देखा है। मैंने कल्याण सिंह को एक सहयोगी मंत्री के रूप में देखा है। 1977 में जब रामनरेश यादव के नेतृत्व सरकार बनी थी, मैंने उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। उस समय विधानसभा का अध्यक्ष था दोनों बार जब वो हुए थे मुख्यमंत्री, और मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्हें देखा। मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए उन्हें देखा और मैंने देखा कि उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, हमेशा नीति के आधार पर चलते रहे और नैतिकता का पालन करते रहे अपने कर्तव्य में। जहाँ जैसी आवश्यकता हुई उसी हिसाब से उन्होंने नैतिकता का पालन करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन किया। केसरीनाथ जी, एक सवाल मैं आपसे इस समय पर दुख की इस घड़ी में पूछना चाहती हूं, क्योंकि कल्याण सिंह से जो भी मिला वो उनकी प्रशंसा करते हुए बाहर निकला, क्योंकि वो इतने मृदुभाषी थे, उनका व्यक्तित्व इतना संयमित था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट सियासत में उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी, उनके फैसले एक ऐसे नेता के तौर पर आते थे जो अडिग होता था या सख्त फैसलों के लिए वो जाने जाते थे। भले ही अयोध्या में कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाने का फैसला हो या और भी उनके तमाम सियासी फैसलों को अगर देखें, तो ये संतुलन कैसे था उनके व्यक्तित्व में? वो संतुलन इस तरह से था कि एक बार निर्णय लेने से पहले वो हर पहलू पर विचार कर लेते थे और विचार करने के पश्चात एक बार जो निर्णय ले लिया फिर उससे डिगते नहीं थे। तो इस प्रकार से एक सर्वांगीण उनका जो पहलू था विचार करने का वो सामने आ जाता था। और फिर एक ये हम कह सकते हैं कि एक बार जबान दे दी, एक बार कुछ कह दिया, उससे बदलते नहीं थे जी। अपने निर्णय को लागू करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। इसीलिए जब वो ढांचा गिरा, जिसको विवादित ढांचा लोग कहते हैं, तो उन्होंने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। नैतिकता के आधार पर कोई कुछ कहे नहीं, उंगली उठाए नहीं। जैसे आपको याद होगा, आपातकाल लग गया देश में और एक प्रधानमंत्री ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया जी। इन्हें कुर्सी का कोई मोह नहीं था, इन्होंने कहा ना ढांचा गिर गया, तुरंत इस्तीफा। तो इस प्रकार अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति, चाहते तो बहुत कुछ बदल सकते थे लेकिन नहीं, एक बार जो कह दिया उस पर, इसीलिए वो कठोर माने जाते थे, इसीलिए वो दृढ़ निश्चयी माने जाते थे, इसीलिए सख्त प्रशासक माने जाते थे। लेकिन दिल बहुत कोमल था उनका, सबके दर्द को सुनना, उसके मदद करने के लिए तत्पर रहना, यथासंभव उसको समझाना भी अगर वो गलत है। तो सारे गुण उनके अंदर, एक जो बड़े नेता के होते हैं, बड़े दिल वाले नेता के, वो उनके अंदर थे।
जी, केसरीनाथ जी वो शिक्षक के तौर पर अपने व्यावसायिक सफ़र की शुरुआत करते हैं। उन्होंने केसीए इंटर कॉलेज में पढ़ाने से शुरुआत की, शिक्षक के तौर पर शुरुआत की। जनसंघ से वो हमेशा जुड़े रहे, जनसंघ के ही टिकट पर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन एक शिक्षक जब राजनीति में पदार्पित होता है तो फिर वो 2 बार उत्तर प्रदेश का सीएम बनता है और 8 बार विधायक बनता है। ये जो यात्रा रही, ये जो स्वर्णिम यात्रा कल्याण सिंह की रही, इस पर मैं चाहूंगी कि आप चंद शब्द कहें। देखिए, इस यात्रा में हमेशा वो सक्रिय रहे जी, सक्रिय रूप से अपने दल से संबंध बना रहा, मतदाताओं से संबंध रहा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार कार्य करते रहे। तो इसी कारण उनको सफलता बार बार मिलती रही। तो शिक्षक होना, कोई नेता शिक्षक होता है, कोई वकील होता है, कोई व्यवसायी होता है, तो किस व्यवसाय में किस व्यक्ति में लगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि नेता का व्यवहार कैसा है, नेता की विश्वसनीयता कैसी है, नेता क्षेत्र में काम कैसा है। इन सब कसौटियों पर कल्याण सिंह हमेशा खरे उतरे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जुटे रहते थे, उसकी चिंता करते थे, अपने कार्यकर्ताओं के हित की चिंता करते थे, उसके कार्य करने में अग्रणी रहते थे। तो ये सारे गुण ऐसे थे जिससे उन्होंने सबका हृदय जीत लिया था, मन जीत लिया था। जी, निश्चित तौर पर। एक अंतिम सवाल केसरी जी आपसे पूछ रही हूँ और वो ये कि 1932 में कल्याण सिंह का जन्म हुआ। उस समय देश आज़ाद नहीं था, उस समय हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के गुलाम थे, हम उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के। और तकरीबन 15 साल के वो उस समय रहे होंगे जब देश को आज़ादी मिली। और क्योंकि आप भी उनके समकक्ष ही रहे, आपने भी बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई हमारे साथ साझा की हैं, तो वो जो लम्हा रहा आज़ादी का, उसको लेकर उनकी सोच और फिर आगे की यात्रा, इसको लेकर अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ सर। लेकर के उनके साथ हमारी कोई कभी विस्तार से चर्चा नहीं हुई जी। लेकिन स्वाभाविक है कि वो एकदम उस समय जो आयु थी, 15 साल की उनकी आयु रही होगी और हमारा साल 12 साल की हमारी आयु रही होगी, 12-13 साल की जी। तो उस समय आजादी के गहन और गूढ़ रहस्य को, उसके अर्थ को समझने की वो कोई खास उम्र नहीं थी। लेकिन इतना जरूर है कि उस समय भी सब लोगों ने जश्न मनाया था आजादी का और हम सब ने मिलकर के देश को आजाद होते हुए देखा। बिल्कुल। तो उसकी खुशी तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इस बारे में कोई विशेष रूप से कभी चर्चा नहीं हुई जी, तो मैं इससे ज्यादा अभी नहीं कह सकता। बहुत धन्यवाद आपका केसरीनाथ त्रिपाठी जी, आपने लंबा समय दिया न्यूज़ वन इंडिया को। और केसरीनाथ जी बता रहे हैं कि किस खूबी के चलते कल्याण सिंह के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खूबियां थीं, ऐसे कौन से उनके फैसले थे जिसके चलते सियासत में इतनी लंबी यात्रा उन्होंने पूरी की। और ये वो अंतिम यात्रा है जिसे पूरा देश देख रहा है, और न सिर्फ देख रहा है बल्कि उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। ये वो अंतिम यात्रा है जो बुलंदशहर के नरौरा पहुंच रही है। बंसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होना है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस किस तरीके से देखिए लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत लंबी सियासी पारी रही कल्याण सिंह की। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर 2 राज्यों में तो राज्यपाल भी रहे, राजस्थान में राज्यपाल रहे, हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल रहे। तो निश्चित तौर पर लोगों का जुड़ाव इतने लंबे राजनीतिक करियर वाले नेता के साथ होना स्वाभाविक है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ये कि उनके बहुत सारे फैसले ऐसे रहे जिन फैसलों ने कल्याण सिंह को सियासी फलक पर शिखर के नेता के तौर पर प्रतिस्थापित किया। टीचिंग से उन्होंने शुरुआत की, केसीए इंटर कॉलेज में वो शिक्षक बने। बहुत छोटा सा गांव उनका रहा, बुलंदशहर में छोटे से गांव मंढौली से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, वहीं पर उनका जन्म हुआ 1932 में, आज़ादी से 15 साल पहले। और मैं ये भी कह दूं अपने दर्शकों को कि शायद यही वजह है कि लोग आज़ादी का सही मायना समझते थे, ये जानते थे कि आज़ादी कितने संघर्षों के बाद, कितने जीवन का बलिदान देने के बाद मिली है। और शायद इसीलिए देश के प्रति इनका अनुराग, देश के प्रति इनका स्नेह और देश के प्रति इनकी जिम्मेदारी बाकी नेताओं से अलग नजर आती थी। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा न्यूज़ वन इंडिया के दर्शक लगातार देख रहे हैं। बाबूजी क्यों कहा जाता था उनको बाबूजी इसलिए कहा जाता था क्योंकि लोग उनसे नेह का बंधन रखते थे।
और ये तस्वीरें हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि ये समझ पाएं आप कि कल्याण सिंह का कद क्या था, कल्याण सिंह की राजनीति में विशेषता, महत्ता, उपयोगिता क्या थी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि व्यक्ति हैं, ये दिव्यांग हैं, लेकिन ये पहुंचे हुए हैं कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। और इकलौता ये व्यक्ति इकलौता नहीं है, हजारों हजार लोग उनकी शव यात्रा में, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी इस समय बुलंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम अशोक का रुख करेंगे। अशोक, बस बहुत ही कम वक्त अभी बाकी है जब ये जो अंतिम यात्रा है कल्याण सिंह की, जो पहुंच रही है बुलंदशहर के नरौरा में, जहां पर बंसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होना है। इस समय आप बुलंदशहर में, अशोक, कितनी तैयारियां वहां पर हैं? वहां पर इस समय कोई बड़ा चेहरा आपको नजर आ रहा है जो प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हो, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहा हो? बिल्कुल, आपको बता दूं तो मूवमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुका है। बस यात्रा आनी ही बाकी है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम बताया जा रहा है कि 20 रस्ते में चल रही है। करीबन जहाँ पर अतरौली से स्टार्ट हुई थी, बस आधे घंटे में यहाँ पर यात्रा पहुंचने वाली है। और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तमाम राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, राज्य मंत्री, तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और जस्ट कुछ ही देरी में यहाँ पर यात्रा पहुंचेगी बंसी घाट पर। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में खुद किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी, तमाम अधिकारी सुरक्षा का दृष्टि को लेकर जायजा भी ले चुके हैं और तैयारियां पूरी हैं। बस लम्हे हैं कुछ, उनकी यात्रा यहाँ पर बस आज 15 से 20 मिनट में पहुंचने वाली है। जी, तो 15 से 20 मिनट का भी वक्त है। और अशोक, आप कह रहे हैं, आपने तमाम बड़े चेहरों का जिक्र किया है, अभी क्या इस समय कोई बड़ा चेहरा बुलंदशहर में, नरौरा में, बंसी घाट पर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी अंतिम यात्रा के साथ हैं, जिस रास्ते से होकर अंतिम यात्रा गुजर रही है उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे। राजवीर सिंह क्योंकि वहीं पर हैं, संदीप सिंह वहीं पर हैं, तो इस समय नरौरा में, बंसी घाट पर किन लोगों को आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया मौजूद हैं और राज्य मंत्री मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद मौजूद हैं, कई राज्य मंत्री यहाँ पर, सुनील बराला मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं, संगठन कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो बड़े चेहरा में उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वीआईपी गेस्ट हाउस में वो रुके हुए हैं, जहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए। जी, बने रहे अशोक हमारे साथ। आपकी आवाज हम तक अभी ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कहां कहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, कल्याण सिंह को उन्होंने पुष्प अर्पित किए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं, जहां जहां पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया, वो भले ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस हो या फिर और जगहें हो जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। क्योंकि परसों रात, शनिवार रात, कल्याण सिंह के निधन की खबर आई एसजी पीजीआई से, संजय गांधी पीजीआई से उनके निधन की खबर आई। और ठीक जैसे ही उनके निधन की खबर आई, वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिनका सियासी कद बहुत बड़ा है, वो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। समय दुख का है, घड़ी दुख की है, और सियासत का एक ऐसा नेता अपनी अंतिम यात्रा पर है जिसका जाना सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति। कल्याण सिंह के साथ बहुत सारी यादें आपकी रही होंगी, मैं चाहती हूं कि हमारे साथ आप वो साझा करें। माननीय कल्याण सिंह जी अब से कुछ समय के भीतर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। जी, कल्याण सिंह जी कार्यकर्ताओं के संरक्षक थे, कार्यकर्ताओं के मास्टर ट्रेनर थे, कार्यकर्ताओं के सृजक थे, पालक थे। आज अगर हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमको इस कार्यकर्ता प्रधान संगठन को वास्तविकता के आधार पर कार्यकर्ता प्रधान बनाना होगा। जी, मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अस्पताल में भी माननीय कल्याण सिंह जी को देखने कई बार गए और जिस सुखद से उनका देहावसान हुआ है,
पीजीआई से लेकर उनके आवास तक, आवास से विधान भवन में, विधान भवन से पार्टी ऑफिस और अलीगढ़, और अलीगढ़ से अतरौली, अतरौली से नरौरा तक लगातार साथ हैं। ये कल्याण सिंह जी का जो कार्यकर्ता भाव था, उसके कारण माननीय योगी जी उनके उसमें साथ बराबर बने हुए हैं। जी। एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, कल्याण सिंह जी ने कभी कार्यकर्ता के हित की अनदेखी नहीं की, और जरूरत पड़ी तो फिर अपने नेतृत्व से भी ऊपर बात करनी पड़ी, करी उन्होंने। और एक लाइन और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले व्यापारियों की पार्टी और शहरी पार्टी कहलाती थी। जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष बने माननीय कल्याण सिंह जी, तो उसके बाद वो पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वग्राही बनी। गांव, गरीब और किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया। और अंतिम लाइन कहना चाहता हूं कि सत्ता के रास्ते पर अग्रसर करने का काम कल्याण सिंह ने किया। उससे पहले हम विपक्षी दल के रूप में काम करते थे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ये शब्द दरअसल यही सच्ची श्रद्धांजलि है बाबूजी को, कल्याण सिंह को। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मौका हालांकि दुख का है, घड़ी दुख की है। एक ऐसा नेता अपनी अंतिम यात्रा पर है जिसका जाना सभी के लिए शोक का विषय है। लेकिन इस समय पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव से उनके बहुत अच्छे भी रिश्ते बीच के कुछ दिनों में रहे। ऐसे में इन नेताओं का उनकी अंतिम यात्रा में नहीं पहुंचना, अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचना, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जब आपने उठाया है, माननीय मुलायम सिंह जी तो अस्वस्थ हैं। उनसे ये अपेक्षा करना कि वो वहां तक पहुंचते शायद उचित नहीं था जी। लेकिन बाकी अन्य दलों के जो नेता हैं, जिन्होंने माननीय कल्याण सिंह जी के शव के पास तक जाकर पुष्प अर्पित करना भी जरूरी नहीं समझा और केवल ट्विटर से काम चला लिया जी। कम से कम एक राष्ट्रीय नेता के लिए, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ अन्य राजनीतिक दलों के मुखियाओं का और प्रमुख कार्यकर्ताओं का ये व्यवहार उचित नहीं ठहराया जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनके खाते में जाएगा। आम जनता ने जिस तरीके से कल्याण सिंह जी को पुष्पांजलि अर्पित की, अंतिम दर्शन किए हैं जी। ये उनकी लोकप्रियता को और जनता और कार्यकर्ता में उनके स्थान को दर्शाता है। निश्चित। मैं कल स्वयं 8 बजे रात को अलीगढ़ पहुंचा था। अनवरत लाइन लगी हुई थी, लाइन टूटने का नहीं रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां कुर्सी डालकर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी कुर्सी डालकर वहां बैठे थे जी। ये है उस नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। और मैंने तो अपना व्यक्तिगत संरक्षक खो दिया है। मुझको तो उन्होंने कार्यकर्ता की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, और आज जो कुछ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उसमें कल्याण सिंह जी की बहुत बड़ी देन है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण यादें हमसे साझा करने के लिए। क्योंकि अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप सुन रहे थे और उनका कहना ये था कि बीजेपी विपक्ष की पार्टी हुआ करती थी, और अगर सत्ता पक्ष में लाने का श्रेय कुछ नेताओं को जाता है तो कल्याण सिंह उसमें अग्रणी पांत के नेता थे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। और हम लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है, न सिर्फ बीजेपी के लिए, न सिर्फ सियासी जगत के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जिनके मुख्य संरक्षक के तौर पर कल्याण सिंह ने हमेशा काम किया, गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ हमेशा बुलंद की। इस समय लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा व्यक्ति जो 2 बार तो सीएम रहा हो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, 8 बार विधायक रहा हो, व्यक्तित्व की कौन सी वो खूबियाँ थी निरंजन जी जिनके चलते कल्याण सिंह सियासी जगत में वो मुकाम हासिल कर पाए, जिनके चलते आज लाखों लोग उनकी अंतिम शव यात्रा में शामिल हैं? सुन पा रही निरंजन ज्योति जी? साध्वी निरंजन ज्योति हमको शायद नहीं सुन पा रही हैं, उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक दर्शकों को हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और किस किस ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है वो आपको दिखा दें। अमित शाह देश के गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री, दिनेश शर्मा सूबे के उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मायावती बीएसपी सुप्रीमो, इन तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए, प्रियंका गांधी नहीं पहुंची, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, इन नेताओं ने श्रद्धांजलि नहीं दी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, इन तमाम लोगों ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। और उनकी अंतिम यात्रा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लाखों लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके के बयान इस मौके पर, इस शोक में दिए हैं, वो जाहिर करता है कि कल्याण सिंह का बीजेपी में कद क्या था, महत्ता क्या थी, उपयोगिता क्या थी। और अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तो सीधे और सरल शब्दों में, साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी विपक्ष की पार्टी हुआ करती थी। उसे अगर सत्ता पक्ष में लाने वाले नेताओं को, कुछ नेताओं को श्रेय जाता है तो उनमें कल्याण सिंह अग्रणी थे। न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।